मैं हूं नीरज पटेरिया। हमारा सागर से कैमरामैन अतीश नेमा जी के साथ में हमारी कोशिश है आप तक वैसी खबरें पहुंचाना जो हमारे कल्चर, हमारे देश को एक बनाती हो। और ऐसा ही कुछ आज सागर यूनिवर्सिटी में हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें नागालैंड के बच्चे सागर आए। यहाँ पर वो शिक्षा ले रहे हैं यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के फोक म्यूजिक के बारे में, फोक डांसेस के बारे में। साथ ही साथ बुंदेलखंडी बारात का भी इन बच्चों ने अनुभव लिया। यहाँ पर सच संवर कर बुंदेलखंड की वेशभूषा में ये बच्चे आए। नागालैंड के बच्चे पहली बार यहाँ पर आकर ऐसा एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नागालैंड में नहीं होता है, अलग तरीके से और शांत तरीके से होती है। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि ये जो तड़क भड़क वाली शादी है, ये जो परंपराओं वाली शादी है, इसमें भी एक नया रंग है और वो चाहेंगे कि दोबारा आकर फिर से इस तरह की शादियों में अटेंड कर सके, फिर से इस तरह की जीवन को जीवंत देख सके। अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाते वक्त या एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ करते वक्त भी कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी होगी जो पूर्वोत्तर के छात्रों को अपने यहाँ के कल्चर के बारे में बताने के लिए पूरे के पूरे एक विवाह का आयोजन ही कर डालेगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में 6 दिवसीय यात्रा पर नागालैंड यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ इनके लिए एक विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन तो किया गया लेकिन आयोजन बेहद खास था क्योंकि यहाँ पर जो दूल्हे दुल्हन थे वो भी छात्र ही थे, घोड़े पर बैठने वाला भी छात्र, बारात में जाने वाले भी छात्र, मानदान भी छात्र, सारे लोग ही छात्र तथा यूनिवर्सिटी के प्रशासन के शिक्षक, ये सभी लोग शामिल थे। ये इतना बड़ा आयोजन था जैसा लग रहा था कि मानो सच में कोई शादी हो रही हो। दोस्तों, भारत को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो हम सभी को अपने कल्चर्स को एक दूसरे तक पहुंचाना होगा। और भारत सरकार की ये मुहिम एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिस तरह से हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में इस इवेंट को डॉक्टर राकेश सोनी जी ने अपने मार्गदर्शन में संचालित किया और सारे मैनेजमेंट ने इसमें सहभागिता दी, इसे देखकर लगता है कि हम बहुत सही कदम, बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और भारत एक दिन जरूर श्रेष्ठ भारत बनेगा। इस छात्रों वाली शादी में बारात भी थी, बाराती भी थे, घोड़ा भी था, बग्घी भी थी, मंडप भी था, पंगत भी थी, पुड़ी, बिजोरा, अचार और जो भी हमारे बुंदेलखंड की शादी के रीति रिवाज हैं वो सब कुछ यहाँ पे था। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये शादी सच में कोई शादी हो रही है, क्योंकि सच में भी आजकल इतनी परंपराओं के साथ शादियां नहीं होती हैं। ये कल्चर का जो एक्सचेंज नागालैंड के बच्चों ने देखा, उन्हें इससे काफी अच्छा लगा। हमने कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिया, उनके विचार इस तरह के इवेंट्स के बारे में क्या है आप स्वयं देखें। अभी मैं हूँ अपने नागालैंड के स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे देश की बहुत बड़ी संस्कृति, हमारे बॉर्डर्स के स्टेट से आए हुए हैं मध्य प्रदेश में। दिस इज बिटवीन नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड सागर यूनिवर्सिटी कल्चरल एक्सचेंज इज गोइंग। सो वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर नेम सर? मेरा नाम तमजिन, माय नेम इज तमजिन। आपका नाम तमजिन है। तमजिन जी, कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश में आके? बहुत मजा आया आने की दिन से, बहुत अच्छा लगा। ये मध्य प्रदेश का कल्चर बहुत डाइवर्स है, हम लोग से भी बहुत अच्छा वाला है। खैर, हम लोग मणिपुर के बारे में या नागालैंड के बारे में या असम के बारे में उतना ज्यादा हम लोगों को मध्य प्रदेश में पता नहीं है, लेकिन जो ये कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर,
हमारे तमचिन की तरह भाई आके यहाँ पर कल्चर्स शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, हमें इनसे सीखने मिल रहा है और इन्हें हमसे सीखने मिल रहा है। तो शादी आपने आज अटेंड की, बारात आपको देख के कैसा लगा? इससे पहले कभी आपने बुंदेलखंड में शादी अटेंड की है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम मेरी शादी के लिए, लेकिन हमारा नागा कल्चर और मध्य प्रदेश का कल्चर 100% डिफरेंट है शादी के लिए। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या होता है? हम लोग तो शादी के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है और ऐसे वो कार्ड हो जाता है। बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ लोग बहुत कैसा बताएगा, बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत अच्छा है। ये जो सागर में एक शानदार इवेंट हुआ है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, शायद आपने भी ऐसा नहीं देखा होगा। ये हमारे हाउ यू फेल्ट अबाउट द entire visit in this university and today's marriage especially. बहुत अच्छा है। So, कितना फर्क लगा आपको नागालैंड से और यहाँ पे कल्चर्स में? बहुत ज्यादा फर्क है। वो हमारा शादी तो चर्च में होता है, सिंपल होता है। चर्च में वो वेडिंग गाउन वो पहनकर जाते हैं और वो प्रीस्ट लोग उसको वो कुछ यहाँ वो मंडप में करते हैं। ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस भी कुछ और है, ऐसे करते हैं और वहाँ हम प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं और सब तो वहाँ जो मेहमान आते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं सबको और प्रीस्ट भी और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, वो जिंदगी भर रखते हैं हमारा पास। So in Nagaland the culture is with because in central India the culture of marriage is mainly arranged marriage. Nowadays it is changing. People are choosing their own partners and then parents are talking. How about Nagaland? How it happens there? Nagaland these days love marriage, Mostly love marriages. arranged marriage भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत maybe 70-80% तो love marriage होता है आजकल। 70 to 80% are the love marriages. By the way, in Indian culture, the diversity in India, exchange is very important for the united India. And we are with the Nagaland students right now from our, eastern part of the country. And we wish all of you and we all stay united forever as a one India, as a united India. And you are welcome again to visit Sagar, Madhya Pradesh. Yeah. And sometime if you all want this kind of marriage to happen there, we can come down there and make the arrangements in Nagaland. I can stay back here. She wants to stay back. You can please come down here whenever you want. We all will be there. At least the university will be there. Yeah. एक तरफ तो दिल्ली में देश को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से दूर दराज से अपने भाइयों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश डॉक्टर हरिसिंगौर यूनिवर्सिटी ने की। इस कार्यक्रम के पीछे डॉक्टर राकेश सोनी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी मेहनत है और उनके छात्रों का उनको मिला साथ है। आइए अपन चलते हैं डॉक्टर राकेश सोनी जी के पास और उनसे पूछते हैं कि इतने भव्य आयोजन के पीछे वास्तविक प्रेरणा और मकसद क्या है। ये तो आज बारात निकली है, ये किस चीज का हिस्सा है, थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए। देखिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हम लोगों का टाइप नागालैंड यूनिवर्सिटी और डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय का एक टाइप हुआ है। उसके तहत जो है ये एक कार्यक्रम हमारी स्थानीय खान पान जो भी कस्टम है उसको दिखाने के लिए एक आयोजन किया गया। किस तरह से हमारे यहाँ शादी होती, किस तरह से उसमें मंडप में खाना होता है। और एक्चुअली ये तो एक बहाना था इस साइड इसको करने का। तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है, जो खाना है, जैसे कि रोटी, कड़ी, बिजोरा, मंगोड़ी, तो जो हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड खाना है उनसे उनको अवगत कराना था। तो एक अवसर की आवश्यकता थी, तो वो जो कस्टम उसको भी दिखाया गया, भोजन से उनको अवगत भी करना। तो सर, ये अभी मेरी कुछ नागालैंड के बच्चों से भी बात हुई। नागालैंड के बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ जो शादी होती है वो काफी सिंपल होती है, चर्च में जाकर शादी हो जाती है और सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस तरह का धूम धड़ाका जो बुंदेलखंड में नहीं होता वैसा वहाँ पे होता है, वैसा वहाँ पर नहीं होता। तो ये कल्चर से वो लोग काफी प्रभावित हैं।
ये आइडिया किसका है यहाँ पे जो ये शादी का निकालना, ये भारत सरकार से रिलेटेड है या अपनी यूनिवर्सिटी से ही? एक्चुअली संस्कृति जैसे कहते हैं कि संस्कृति का एक छोर क्रीड़ा और मनोरंजन से जुड़ा होता है, दूसरा छोर उसका आध्यात्मिक वैभव का मापदंड होता है। संस्कृति में सारी चीजें आ जाती हैं, खान पान, खेल कूद, कृषि, समाज के सारे उतार चढ़ाव जो कुछ भी ये सब उसमें आता है। तो ये हमारे यहाँ का प्रमुख अंग है, शादी विवाह, खाना पीना। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो है, तो ये एक उसका हिस्सा था। तो ये था कि हम अपनी संस्कृति, खान पान, हमारे यहाँ की शादी विवाह दिखाएं। तो इसलिए हमने खुद ही मतलब इसको सोचा और अपने बच्चों से बातचीत की और ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि हम इनको यहाँ कस्टम दिखाएं, उसके साथ साथ यहाँ की भोजन से अवगत कराएं। तो सर बहुत अच्छा लगा। ये जो आज का फंक्शन है, मेरे हिसाब से ये भारत के लिए और भारत के तमाम राज्यों, यूनिवर्सिटीज के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी बड़ी मिसाल है कि बच्चों ने खुद कहा कि हम खुद आके मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं। अभी ऑनलाइन बच्चों ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस कल्चर को देखकर, और ये जो तड़क भड़क, ये जो धूमधाम से होने वाली शादियां हैं। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर राकेश सोनी जी, सर सिंह और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, भारत सरकार हमेशा बच्चों को कल्चरल एक्सचेंज में इस तरह के कुछ काम करते रहे ताकि हमारे देश को हमेशा यूनाइटेड रखा जा सके। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय के छात्रों का और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन का, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी का, यहाँ के तमाम जो अधिकारी उनका, और आप सभी का थैंक यू। चलिए सर। तो भैया ब्याह तो अब होगा है, पंगतें चल रही है, सब हो रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ। अरे वो तो हिस्सा है। अब गुरु जब ब्याह भाव है तो विदाई भी हुई है, और जब विदाई हुई है तो कोनों को तो दुख हुई है भैया। ये देखो, जी सब भाई हरे रो रहे हैं कि बहन को ब्याह होगा है। खैर शादी में वो सब भी भाव जो हर कहूँ होते है। हम जाकर तरह डाल ली यार, बारात में चल रहे हैं, बिना डाले मजा नहीं आ है। खाना खाना को नहीं खाओ, लेकिन ये खाना अपन स्टार्टिंग में खाते हैं वो अच्छी काय का हुआ। अरे भाई ये कड़ी में बना रही है, भजिया नहीं, रसगुल्ला खत्म हो गए। अरे हम नदी भी अरे चलो फूफा हटाओ यार, ये सुनो जी, अपने अपने बारे में ले देंगे, कोनो खास खास। अरे भाई कोई अपन का बराबर नहीं मिले, बना तो मिल जाती, नहीं रसगुल्ला में भी चल जाती। नहीं, हमने रसगुल्ला देखे थे, 10-12 रखे थे, मन हमने सुनी थी कि कोनो अपने वारों को, हाँ कोनो अपने वारों को बचा कर रिश्तेदारी मेरा कहता है, उनको बड़े फूफा आए थे, बुआ को। अरे यार तो जा कोनो बात नहीं होता यार। सुनो, हमारा सुई आया 500 किलोमीटर से चले आ रहे हैं यार। नहीं क्या कहेंगे, हम सुई 500 किलोमीटर चले आ रहे हैं यार। जा बाबू तो हमने खा ला यार, अपन ने बिटिया को ब्याह है तो गाँव ने चुपचाप शांति। अरे हटा यार, भाड़ में जान दू। सुनो, अब अपन गाँव से बनाई हूँ जाकर व्यवहार करते लगवाने, घर से 100 रुपए है, जाकर 50 को कम कर ले आइए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये रहा शानदार इवेंट आप सभी के सामने। इस पूरे इवेंट के वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को टैग करना, कमेंट करना, और इस हमारा सागर पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं नीरज पटेरिया, आप सभी का दोस्त और होस्ट हमारा सागर से। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें जात पात, धर्म, रंग, क्षेत्र, इन सभी चीजों को भूलकर एक बनना होगा, और एक बनने में इस तरह के आयोजन सबसे बड़ी मिसाल बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा सागर पेज लाइक करें और जुड़े रहें ऐसी ही खास खबरों से।